तो क्या होगा अगर तुम लोगों को एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहाँ पर बस एक पेड़ है और वो आइलैंड पहले से 10x स्लो है। यानी कि अगर हम उसके अंदर कोई फार्मिंग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली होगी। और इसके अंदर हमें सिर्फ आयरन और डायमंड ही मिलने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस आइलैंड में। यानी कि हम ना ही इंचेंट कर सकते हैं लेपिस से, ना ही कोल से टॉर्च बना सकते हैं, और ना ही हम नेदर में जा सकते हैं। तो क्या इस आइलैंड पे मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊँगा? मुझे भी नहीं पता। जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आइलैंड पे स्पॉन होती है मैंने आइलैंड की थोड़ी सी साफ़ सफाई की मतलब थोड़े से पेड़ काटे, वही, और कहीं काम होता नहीं, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले यही करना पड़ेगा। और फिर पेड़ को पूरा नंगा करने में लग गए। हम इसकी चड्डी बनियान भी नहीं छोड़ेंगे, सब लूट ले जाएंगे डाकू मंगल सिंह। और फिर हमने कुछ भलाई का काम किया आइलैंड पे, मतलब थोड़े से पेड़ लगाए जो कि उन्हीं से तोड़ के निकाले गए थे। तो जिससे कि हमें ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। वैसे तो माइनक्राफ्ट में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, होता है या नहीं होता मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैंने आइलैंड की कुछ घास उखाड़ी जिसके अंदर से हमें कुछ सीड्स मिलेंगे जो कि हम हमारे आइलैंड पे लगाएंगे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली होगा सब। तो मैंने सारे सीड्स लेने के बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद जो जिससे खेती की जाती है वो बनाई, आई थिंक शवल बोलते हैं उसको। और फिर अपने आइलैंड पे थोड़ी सी सीड्स प्लान की क्योंकि इसको उगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे भी नहीं पता कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे ही एक एक दिन ले जाता है माइनक्राफ्ट का, पता नहीं कितना ले जाएगा ये दिन। और फिर मैंने ज़मीन के अंदर माइनिंग करना चालू कर दिया क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा स्टोन का ज़रूरत था, क्योंकि मैं ऐसे ही वुड की पिकैक्स से कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़े से स्टोन लेने चले गया। और फिर जब मैं स्टोन लेके ऊपर आ रहा था तो फिर आकर मैंने देखा कि यहाँ पर रात हो गई है। तो मैंने अपना जो क्राफ्टिंग टेबल था उसको भी जमा कर लिया और मैं चले गया सीधा अंडरग्राउंड। मुझे ज़रा भी रिस्क नहीं लेना भाई। और फिर एक फर्नेस बना के उसके अंदर चारकोल बनाने रख दिया, क्योंकि हमारे पास कोल नहीं है तो क्या हुआ, हम चारकोल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग है, मुझे पता भी नहीं था मुझे। और फिर जैसे तैसे मैंने उस गुफ़ा में ही पूरी रात गुजारी क्योंकि मेरे पास और कोई काम करने के लिए था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी माइनिंग ही की जाए। वैसे तो रात गुजारने के टाइम पे मैंने बस माइनिंग ही किया। और इस सब के बीच में मैंने जो मेरे पिकैक्स थी उसको मैंने स्टोन में कन्वर्ट कर लिया। और सिर्फ पिकैक्स ही नहीं, मेरे जितने भी टूल्स थे मैंने उन सबको स्टोन में कन्वर्ट कर लिया। और फिर मैंने मेरा स्टोन का पिकैक्स तैयार किया और उसके बाद माइनिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर आयरन और डायमंड के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं सीधा जाने वाला था कोऑर्डिनेट 11 पे डायमंड माइनिंग करने। और मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखा था जहाँ से मैंने ये सीड उठाया है इस आइलैंड का। उसी के अंदर देखा था कि इसके अंदर काफ़ी जल्दी जल्दी डायमंड मिल रहे थे। तो फिर मैं भी वही ट्राई करने के लिए यहाँ पर आया था। पता नहीं वो सही कर रहा था या नहीं, इसीलिए मैं ट्राई करना चाहता था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी माइनिंग कर रहा था। मेरे पास एक तो कोल की भी कमी थी, इसलिए मैंने और कोल बनने रख दिया था। और इन दिनों के बीच में मैंने जितना भी पेड़ से खाना मिला था मुझे, एप्पल वगैरह, मैंने उसी से बस अपनी रात कैसे तैसे गुजार करके माइनिंग किया। और फिर फाइनली मैं कुछ देर माइनिंग करने के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर अपना मुंह लटका के मैं वापस ऊपर आ गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था सुबह हुई या नहीं, या फिर मैं सिर्फ माइनिंग ही करे जा रहा हूँ। तो मैं फटाफट से ऊपर चले गया और ऊपर जाकर देखा तो मेरे जो पेड़ थे वो भी बड़े हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले वो लोगों का काम ख़त्म किया, मतलब वो लोगों को काटा। और फिर मैं लग गया अपने आइलैंड को पूरा लेवल करने में, क्योंकि ऐसा आइलैंड अच्छा नहीं दिख रहा था ऊपर नीचे। तो मैंने सबसे पहले तो एक शवल बनाई और उसके बाद अपने पूरे आइलैंड को क्लियर करने में लग गया, जिससे मेरा आइलैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। और फिर फाइनली ये पूरा एक दिन काम करने के बाद मैंने मेरे आइलैंड को कवर कर लिया। लेकिन क्राफ्टिंग टेबल एक बार देखो यार कितना ऊपर हो गया भाई, मैं कितना ज़्यादा डर्ट माइन गया यहाँ से। ये क्या हो गया भाई, अरे यार। ओके, तो मैं वापस से माइनिंग में आ चुका हूँ गलती से। और फिर इस बार मैंने कोऑर्डिनेट्स लगा के चुपचाप से एकदम अच्छे से माइनिंग करना चालू किया, तो मुझे आते के साथ ही आयरन मिल गया। तो मैंने बिना किसी टाइम पास के आयरन को स्मेल्ट करके अपने पास ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे डायमंड कब मिलेंगे, इसलिए मैं आयरन को ही लेके अपने साथ चलने लगा। लेकिन भाई फाइनली मैंने जैसे ही माइनिंग शुरू किया कुछ ही दूर आया था और मुझे अपना पहला डायमंड मिल गया। यानी कि ये आइलैंड में सचमुच काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिलते हैं। तो मैंने फटाफट से कोई टाइम पास नहीं किया और चले गया अपने आयरन से, फटाफट से आयरन की पिकैक्स बनाई और आयरन की पिकैक्स बना के अपने डायमंड को माइन किया। और फिर उसके बाद मुझे आयरन और डायमंड भाई भर भर के मिलने लग गए। इस आइलैंड पे मुझे आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और मैंने मेरा डायमंड का आर्मर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था भाई। और फिर मैंने उसके बाद ये 2 चेस्ट बना के उसके अंदर अपना जो है सारा सामान रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने खेत में जाकर देखा तो कुछ सीड्स उग गई थी, तो मैंने उसके अंदर से ब्रेड, खेत से सीड्स निकाल के अपने लिए ब्रेड बना लिया। तो अभी मेरा हंगर बार फुल था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कुछ मछलियाँ पकड़ ली जाए, क्योंकि पानी में काफ़ी ज़्यादा जल्दी सांस फूलती है। लेकिन मैं काफ़ी दिन तक मेहनत कर, काफ़ी दिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी टाइम तक मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। ये मुझसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे थे, पता नहीं कैसे दौड़ने मतलब तैर रहे थे। तो पूरा दिन बर्बाद करने के बाद भी मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। मैं मछुआरा भी नहीं बन सकता, अगर यूट्यूबर नहीं बन पाया ना तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब झंड हो जाएगी। क्योंकि फिर मैंने मेरे सारी रात जो है उसको मेरे आइलैंड पे काटा, क्योंकि किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो ये जादूगर है कि वो आके मुझे हाथ लगा सके। ऐसे ही मैंने पूरी रात बस टाइम पास किया अपने आइलैंड पे, इधर उधर घूमा, लेकिन एक भी जॉम्बी नहीं आ पाया मुझे मारने। और ऐसे ही देखते देखते सुबह भी हो गई।
लेकिन फिर एक ज़ॉम्बी को अपनी जान प्यारी नहीं थी, वो मुझसे सुबह में आ गया लड़ने पानी से बाहर, वो भी ट्राइडन वाला। तो मैंने इसको पकड़ के धो दिया, क्योंकि मेरे पास साबुन पानी था नहीं, तो मैंने विदाउट साबुन पानी के धुल दिया। एटलीस्ट मैं लगभग मरने ही वाला था। एटलीस्ट तो नहीं बोलते भाई, मुझे पता नहीं, इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है। और फिर उसके बाद मैं लग गया अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि आइलैंड बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा था और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे। इसलिए मैं चले गया अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करने, जिससे कि इसी के डट से स्पेंड करेंगे अपन इसको। आइलैंड पूरा कवर भी नहीं हुआ था और अपना जो है सारा डट वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं और करने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। मैं सोच ही रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और फिर इसी बीच में पानी में आया तो देखा एक छोटा सा बच्चा मुझसे लड़ना चाहता था। फिर क्या, मैंने उसे दो चपेट में ही लेटा दिया और उसका भेजा ले लिया जो उसके हाथ में था। पता नहीं भेजा था कि बर्गर था, मुझे नहीं पता, मैंने उठा लिया। देखो, फ्री की चीज़ कभी छोड़ने का नहीं, तुम लोग भी छोड़ नहीं सकते हो फ्री की चीज़। भाई सब्सक्राइब कर लो यार। और फिर मैंने कुछ टाइम तक बस ऐसे ही छोटे मोटे काम किए, जैसे लामा को अपना दोस्त बनाया और कुछ आयरन्स जो है मेरे स्मेल्टिंग के लिए। और फिर ये सब काम करते करते मुझे दिखे अपने चेस्ट में कुछ डर्ट्स। तो मैंने क्या किया कि जो अपना काम बाकी था उसी को कंटिन्यू किया यार। अपना जो आइलैंड बाकी था उसको थोड़ा बहुत कवर किया। और फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि चलो डोर बना के अपन चलते समंदर के अंदर की डर्ट उठाने। लेकिन वो आइडिया कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि 1.90 में डर्ट लगती है समुंदर के अंदर लगने के बाद, दरवाज़ा कोई काम का ही नहीं रह जाता, फालतू हो गया, वेस्ट। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि एक ज़ॉम्बी सास बहू की सीरियल देख के पागल हो चुका था। तो मैं भी ना पागल हूँ, इसलिए मैं ऊपर आ गया थोड़ी सी सांस लेने और फिर चले गया उसको मारने, क्योंकि मेरे अंदर थोड़े से चुल मचती रहती है ये लोगों को देखने के बाद। पता नहीं, हर ज़ॉम्बी से डरता हूँ लेकिन मैं इन ज़ॉम्बियों से नहीं डरता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है लोगों से। ये लोग दिखते ही चंपू, अरे अरे भाई तू कहाँ आ रहा है यार, झपट। कैसे मारा? अच्छा मेरी ऑक्सीजन कम हो गया यार, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर ख़त्म हो जाऊँगा। वो बच गया मैं। एक तो मेरा हंगर बार कम था और फिर मैंने दूर देखा कि आइलैंड में कुछ मछलियाँ शायद मरी पड़ी है या फिर ज़ॉम्बीज़ के वो हैं। तो फिर मैं चले गया फटाफट से उसको उठा कर लाया और अपने आइलैंड पे लाकर पका कर खा गया। भाई मेरे को भूख बहुत तेज़ लगी थी, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाता। और फिर उसके बाद मैंने पेड़ काट कर कुछ पेड़ फिर से लगाए। और फिर मुझे इसी बीच याद आया कि हमने आइलैंड के नीचे कुछ डर्ट्स देखी थी जहाँ पर हमने माइनिंग किया था। तो फिर मैं वहीं पर चला गया सबसे पहले, तो वहाँ से जितनी डर्ट्स थी सारी डर्ट्स उठा के लाने। और फिर जब मैं माइनिंग करके ऊपर आया तो मैंने यहाँ पर देखा भाई पिग स्पॉन हो गया। भाई कैसे, मुझे भी नहीं पता यार। मुझे तो लगा था कि इस आइलैंड पे कोई मॉब स्पॉन होगा ही नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर पिग दो दो पिग स्पॉन हो गए थे, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है सिवाय खाने के, क्योंकि मेरे पास कैरेट भी नहीं है। तो जब मुझे ज़्यादा भूख लगेगी तो मैं इन लोगों को भी मार कर खा जाऊँगा। वैसे तो माइनक्राफ्ट में कुछ होता नहीं है, सब चलता है इसमें। और फिर मेरे पास रखे हुए चारकोल से मैंने कुछ टॉर्च बना के अपने जो आइलैंड को है उसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लायक किया, ताकि उसमें रात में कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन ना हो, क्योंकि डर्ट की पहले से ही कमी है। और फिर रात होने के बाद मैं चले गया था ऐसे ही माइनिंग में रुकने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन मैं जब ऊपर आया तो देखा यहाँ पर मेरे लामा की लाश पड़ी है। पता नहीं कैसे भाई किसने मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रही है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कैसे मरा ये। तो फिर मैं कुछ देर इधर उधर ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो हर एक चीज़ हो रही थी। कम से कम 40 दिन हो गए, लेकिन भाई यहाँ पर सीड्स का नामो निशान नहीं है। मैं हर बार मछली पकड़ कर ही खा रहा हूँ। और फिर अगले 10 दिनों तक बस मैंने एक ही काम किया, पेड़ काटा पेड़ लगाया, पेड़ काटा पेड़ लगाया, क्योंकि अब मुझे अपने लिए एक घर बनाना था। भाई मैं ऐसे सिक्योर नहीं रह सकता, मेरे पास ना ही बेड है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल स्पॉन होने के तो भाई मुझे कोई चांस ही नहीं लगते। इसीलिए बस मैंने अपने लिए एक सिक्योर सा घर बनाने का सोचा, जिससे अच्छा कि मैं माइनिंग में जाने से अच्छा अपने घर पर ही रहूँगा। और भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझसे रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट। और फिर से मैंने अगले कुछ दिनों तक बस अपने घर बनाने पर काम किया और घर की डिज़ाइनिंग में ही ध्यान दिया। और मैं इस बार छोटा घर नहीं बनाने वाला था, 2 माले का घर बनाने वाला था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा। मेरा ये स्पीकर थोड़ा सा क्या हो रहा है इसको। हाँ, तो मैं एक डबल फ्लोर का घर बनाने वाला था, क्योंकि मैं नीचे नहीं ऊपर रहने वाला हूँ। नीचे कभी भी मॉब आ सकते हैं, मैं ज़रा भी रिस्क नहीं लूँगा। इसीलिए मैंने अच्छा खासा ऊंचा घर बनाने के बारे में सोचा। और फिर घर बनाने के बाद मैंने उसके अंदर कुछ ग्लासेस लगाई, ताकि मैं दूर से मतलब ऊपर से अपने आइलैंड को देख सकूँ, कहाँ मॉब है कहाँ नहीं, ताकि मैं अपने आप को खुद कवर कर सकूँ। तो ग्लास लगाने के बाद भी अपना घर कोई खास नहीं दिख रहा था, तो मैंने कुछ पेड़ की पत्तियाँ काटी, जिससे मैं अपने घर के आसपास लगाऊंगा, जो इससे मेरा घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और फिर फाइनली रात होने तक मैंने मेरा घर जो है उसको बना करके कंप्लीट कर लिया था। और इसी बीच मुझे बाहर से कुछ जानवर की आवाज़ आ रही थी, और मैंने बाहर जाकर देखा तो सिर्फ काऊ ही नहीं भाई, वहाँ पर शीप भी स्पॉन हुई थी यार, जिसको देख के मैं बहुत बोले तो बहुत खुश हो गया। मतलब इसका मतलब मैं अब रात में सो भी सकता हूँ। मेरी नाइट जल्दी जल्दी स्किप हो जाएगी, यानी कि मेरे 100 डेज़ जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। और फाइनली तुम हमारा घर देख सकते हो कैसा बनाया हूँ मैंने। वैसे तो कोई ज़्यादा खास नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में।
वैसे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इस घर को बनाने में मैंने रियल लाइफ का 2 दिन ले लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। और फिर मैंने सोचा कि इन लोगों के जो मेरे एनिमल्स हैं उन लोगों के लिए भी एक अलग से बना दिया जाए लोग। तो मैंने फटाफट से शवल बनाई और शवल बना के मैं चले गया पानी में वहाँ की डर्ट लेने। वहाँ पे ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मतलब बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन मैं उससे पहले भागाऊँगा। और फिर कुछ देर तक डर्ट माइन करने के बाद, कुछ देर तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा देर डर्ट माइन करने के बाद सांस फुला फुला के मैंने काफ़ी ज़्यादा डर्ट माइन कर लिया था। और फिर मैंने एनिमल्स के लिए भी घर बनाने का काम चालू किया, क्योंकि वो लोग ऐसे नल्ले बेरोजगार घूम रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं काम करूँ वो लोग कुछ ना करे, तो वो लोग मेरे खाने के काम आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सीड्स है। गाय तो एक ही बार मारी जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी। और काम करते करते मेरे साथ यहाँ पर ग्लिच हो गया था भाई। डर्ट दिख रही थी लेकिन थी नहीं, थी लेकिन नहीं दिख रही थी, दिख रही थी मतलब थी नहीं। मतलब समझ जाओ यार, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये सब करते करते रात हो गया था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम पास तो करना नहीं था, मेरे पास था बेड, तो मैं चले गया सोने। और फिर मैंने कुछ स्टोन्स की वॉल बनाया, जिससे कि मैं अपने एनिमल्स के आसपास थोड़ा सा वो लगा दूंगा, ताकि वो बददिमाग लोग जाकर गिरे नहीं। वो लोगों के पास मेरे जितनी भी अक्ल नहीं है, वो लोग जाकर गिर जाते हैं भाई बार बार। तो इसलिए वो लोगों के सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्स भी लगा दिया। और फिर मैंने लोगों को सिंपल सा सीट्स का लालच दे के भाई अपने कब्जे में ले लिया और लोगों को कवर कर लिया। बस एक सीट दिखाया भाई, सारे के सारे दौड़े चले आए मेरे पीछे। बेवकूफ़ है ये लोग सही में। वैसे तो इतने अक्लदार होते तो फिर हम तो ऐसे ही रह जाते यार, भूखे प्यासे। कोई बात नहीं। दो तीन, हाँ तीनों आ गए, तो चलो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा फार्म तो बन गया था, जिसके अंदर एनिमल्स की तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे कमी थी, तो मैंने जितने सीड्स थे वो सारे तोड़ लिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो मेरा फार्म है उसको भी एक अलग बनाऊंगा, ऐसे आइलैंड के बीच में नहीं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखता वो। तो फिर मैंने एक अलग से वीट फार्म बनाने का काम चालू किया। लेकिन अभी नहीं, अभी रात हो रही है, अभी हम सोएंगे, क्योंकि हम सुस्तड़ बहुत बड़े सुस्तड़े गेम में भी। फिर से एक बार बोलो रिकॉर्डिंग बाबा की जय, क्योंकि मेरे से फिर से मैंने गलती से यहाँ पर अपना जो क्लिप रिकॉर्डर है वो डिलीट कर दिया था। इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप रिकॉर्डिंग डिलीट किया है, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने डिलीट किया, क्योंकि मुझसे हो जा रहे थे यार। तो कोई ना यार, तुम लोग एडजस्ट कर लो, वैसे भी कोई यहाँ तक देखा भी होगा क्या। और फिर फाइनली मैंने जो अपना फार्म है उसको भी कंप्लीट कर दिया था, और इसका फार्मर ये रहा, थोड़ा नया टाइप का है। मतलब ये फार्मर तो नहीं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद ट्रेडर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ तो बन गई थी, लेकिन अभी भी आइलैंड ज़रा सूना लग रहा था। क्यों सूना लग रहा था मैं बताता हूँ। आइलैंड है लेकिन वॉच टावर नहीं, तो मैंने क्या सोचा कि अभी एक वॉच टावर बनाया जाए, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपने पूरे माइनक्राफ्ट की जर्नी में वॉच टावर बनाया ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैं चले गया अपना जो वॉच टावर था उसको बनाने का काम करने। तो मैंने जो स्मूथ स्टोन बनने के लिए रखा था वो रखा, और फिर उन स्मूथ स्टोन से मैंने कुछ अलग ही टाइप के स्टोन बनाए, जिससे कि अपना टावर देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा था, पता नहीं कैसे बनने वाला है। तो मैंने जो टावर है उसका बेस बनाकर तैयार कर दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं नीचे का जो प्लेटफॉर्म होने वाला था वो वुड का बनाने वाला था, क्योंकि मेरे पास स्टोन कुछ ज़्यादा नहीं था, और टावर बनाने में स्टोन काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था। और टावर जो है मैं 3 पैटर्न के बनाने वाला हूँ। पहला अलग अलग लेयर्स में मैं अपने जो टावर है उसको बनाने वाला हूँ। तो पहला जो लेयर होगा वो तो इसी स्टोन का होगा, लेकिन अगला अलग स्टोन का, फिर उसके बाद अगला अलग स्टोन का, फिर अलग अगला एक अलग स्टोन का। मैं बोलते बोलते हड़बड़ा गया, पता नहीं क्या बोल लिया मैं। तो उसके बाद मैं बनाने के बाद दिखाता हूँ यार, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा ऐसे। और भाई यहाँ पर काम करते करते रात हो गई थी, लेकिन जो अपना टावर है वो अभी तक के बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी तो मैं सिर्फ इसके बाहर का बेस बना रहा था, इसको बनाना पूरा बाकी था। तो मैं सबसे पहले तो अपना जो है उसको काम कंटिन्यू करने के लिए फटाफट से चले गया घर पे सोने, क्योंकि मेरे से पहले मेरे जानवर जग जाएंगे, मतलब जो एनिमल्स होते हैं माइनक्राफ्ट के वो। फिर से एक बार मेरे से रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो गई भाई। और यही है अपना वॉच टावर। वैसे तो ये कहीं से भी वॉच टावर लग नहीं रहा, एक छोटा सा ऐसा लग रहा है किसी एनिमल, बड़े एनिमल का पैर है, जो बहुत कदीम ज़माने पहले हुआ करते थे। मैं कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि ये कहानी का चैनल नहीं है। तो कोई ना यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट करने बोल दिया तुम लोगों को मैंने, क्योंकि मैंने बार बार इसके अंदर की क्लिप्स डिलीट हो जा रही थी मुझसे, सेव ही नहीं हो रही थी। तो कोई ना यार, ये टावर वैसे तो टावर जैसा मुझे भी नहीं दिख रहा भाई, तुम लोगों को दिख रहा है तो बताना। और फिर जो मैं अपना सामान है जितना भी, वो सारा सोचा कि अब घर में शिफ्ट ही कर देता हूँ यार, बाहर रखने से अच्छा मैं अब इसको घर में ही रखता हूँ। क्योंकि कैसा बाहर रहेगा, बार बार बाहर जाना पड़ेगा, घर में ही रहता हूँ मैं दिन भर, मतलब गेम की बात कर रहा हूँ, गेम में यहीं रहना पड़ता है, तो इसीलिए ज़रा सामान यहीं रहेगा तो सही रहेगा। और सामान शिफ्ट करते करते मैंने देखा बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास 3 ट्राइडन पहले से हैं, तो मैं एक ट्राइडन और जमा कर लेता हूँ, जिससे कि ना मेरे पास, ओ भाई यहाँ पर बिजली गिर गई, कोई ना मेरे ऊपर थोड़ी ना गिरेगी। तो 3 ट्राइडन हो जाने, 4 ट्राइडन होने के बाद मेरे पास एक फुल्ली जो है ट्राइडन होगा। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे एक और एक ट्राइडन वाला जॉम्बी ढूंढना होगा।
तो मैं सबसे पहले तो अपने घर से बाहर आ गया, अपने आए एक पेड़ पे चढ़ गया जिसके ऊपर अभी अभी बिजली गिरी थी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से छलांग लगा देती, क्या ही होगा, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ यार, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है यार।